जहां एक तरफ जब सब कुछ खत्म हो गया तब चीन आया है श्रीलंका में, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक ऐसे हालात कैसे बन गए कि चीन, रूस, भारत ने एक साथ आकर अमेरिका के खिलाफ वोट दे दिया। अमेरिका को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रूस, चीन और भारत एक साथ आएंगे और सचमुच ऐसे सीन बहुत कम बने हैं। पर क्या अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब होंगे? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधी पीसे पीसना, कुकुर घुस घुस खात, जैसे मूर्ख जनों का धन अहमक ले जा। चाहे घर हो, व्यवस्था हो, व्यापार हो, यदि आप आंखें बंद किए रहोगे तो चाटुकार लोग, धोखेबाज लोग और नौकर सब खा जाएंगे। यही हाल श्रीलंका का हो रहा है। श्रीलंका में इतने दिनों तक उथल पुथल मचा रहा। श्रीलंका मदद की मांग करता रहा पर चीन नहीं आया मदद को। तब से लेकर अब तक भारत ही है जो श्रीलंका की मदद लगातार कर रहा है। पर अब कमजोर देशों को अपने जाल में फंसाने का चीन कोई मौका हाथ में नहीं जाने देता है। गोटाबाया राजपक्षे परिवार के राज में श्रीलंका को बर्बाद करने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को अपने जाल में फंसाने के लिए लग गए। शुक्रवार को जिनपिंग ने रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी और ये कहा कि हम अपनी क्षमता के अनुसार, और सबसे बड़ी बात ये है कि चीन ने ये कहा है कि हम मदद भी करेंगे। अब ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। इनका कहना है कि वो विक्रमसिंघे और श्रीलंकाई लोगों को मदद देना चाहते हैं। लगभग 65 साल पहले राजनयिक संबंधों की स्थापना की बाद से जो स्थिति है उसके बारे में बोलते हुए इन्होंने कहा कि हम बहुत गहरे वाले दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं और इस वक्त जो श्रीलंका में एक नॉन परमानेंट कठिनाइयां आई है ये दूर हो जाएंगी और हम फिर से आगे बढ़ेंगे। साफ समझ में आ रहा है कि चीन यहाँ पर फिर से सेंधमारी के लिए आगे बढ़ रहा है और ये सेंधमारी श्रीलंका को फिर से डुबो सकती है। हालांकि श्रीलंका अगर इतना ही बेवकूफ होगा तो फिर ये हालात बनेंगे, वरना ऐसे हालात तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये हालात हैं श्रीलंका में तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खेल हो गया है। रूस, चीन और भारत खिलाफ आ गए हैं अमेरिका। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन इस बार हुआ है। वैसे तो आप देखेंगे अमेरिकी संसद में भारत के लिए अच्छा ही किया जा रहा है। जब काटसा प्रतिबंध लगाने की बात हुई S-400 को लेकर, वही काटसा प्रतिबंध जो तुर्की के ऊपर लगाए जा चुके हैं, तब अमेरिकी संसद में बहस हुआ और प्रस्ताव लाया गया जिस प्रस्ताव में भारी मतों के साथ भारत की तरफ वोटिंग हो गई कि भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। ये तो एक मुद्दा था। फिर एक प्रस्ताव आता है अमेरिकी संसद में और इसमें कहा जाता है कि भारत के साथ डिफेंस के और टेक्नोलॉजी के रिश्ते मजबूत करो। जो हमने गलती पाकिस्तान के समय में की है, कभी पाकिस्तान का बहुत हिमायती हुआ करता था अमेरिका, तो वो गलती अब अमेरिका नहीं दोहराना चाहता है। अमेरिका को ऐसा लगता है कि चीन को अगर काउंटर करना है तो भारत के साथ डिफेंस समझौते बनाकर ही चलने होंगे, नहीं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। ऐसे में अमेरिकी संसद में प्रस्ताव आता है जिसमें ये कहा जाता है कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, डिफेंस के समझौते करो और टेक्नोलॉजी भी आपस में ट्रांसफर। इसको लेकर आपको बता दें, पश्चिमी देश से भारत के कई MOU भी कथित तौर पर साइन हो रहे हैं। हाल ही में यूके के मिनिस्टर्स भी भारत आए हुए थे जहां साइबर सिक्योरिटी को लेकर बात हुई और इस मीटिंग में तो NSA अजीत डोभाल भी थे। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से यूके US इस वक्त भारत के साथ कर काम कर रहे हैं और आगे भी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि भविष्य में चीन को काउंटर करना आसान। जो चीन इस वक्त पूरी तरीके से जाल बिछा चुका है, अगर चीन को काउंटर करना है तो सारे देशों को साथ आना होगा, ये अमेरिका का मानना है। खास तौर पर अमेरिका को भारत की मदद चाहिए और भारत को भी अमेरिका की मदद चाहिए, क्योंकि चीन ऐसा नहीं है कि रातों रात बदलने वाला है। चीन ऐसा भी नहीं है कि एशिया में भारत के समर्थन में आएगा। हालांकि ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर चीन भारत के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है, पर चीन की जिस तरीके की फितरत है, चीन ऐसा करेगा। चीन रूस को नहीं छोड़ता है तो भारत कौन सी चीज है।
है। कहने का अर्थ ये है कि इंडो पैसिफिक में दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है। अमेरिका और भारत में हाल फिलहाल में और भी कई डिफेंस के समझौते बढ़ाने की बातें भी हो रही है, जिसमें भारत को F-18 सुपर हॉर्नेट विमान बेचने के फिराक में भी है अमेरिका। पर इन सब रिश्तों के एक तरफ भारत, रूस और चीन एक साथ आ गए खिलाफ वोटिंग करने के लिए, वो भी अमेरिका। दरअसल होता क्या है, ये जो UN है, WTO है, WHO है, यहाँ ये देश खास तौर पर जो बड़े बड़े सुपर पावर वाले देश हैं, ये अपने अपने लोगों की एंट्री कराना चाहते हैं, अपने अपने संस्थानों की एंट्री कराना चाहते हैं, और इन संस्थानों की एंट्री होने के बाद इनकी पकड़ इन संस्थाओं पर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। कहीं वोटिंग का मामला हो, कहीं किसी के खिलाफ प्रचार का मामला हो, ये मजबूत हो जाते हैं। अब एक सुर में मान लीजिए UN की 6 इकाइयां बोल रही हैं पाकिस्तान दोषी है, पाकिस्तान दोषी है, पाकिस्तान दोषी है, तो फिर पाकिस्तान को दोषी मान लिया जाएगा। एक साथ 6 इकाइयां अगर ये कहती हैं कि नहीं भारत ने गेहूं रोक कर ठीक नहीं किया, गेहूं रोक कर ठीक नहीं किया, तो एक नैरेटिव बन जाएगा किसी भी देश के खिलाफ। ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि अपने अपने लोगों की और अपने अपने संगठनों की भरमार हो इन संस्थाओं में। खास तौर पर चीन भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है। शुरुआती दौर में अमेरिका का वर्चस्व रहा, इसलिए अमेरिका ने इन संस्थानों में अपने लोगों को और अपने संगठनों की एंट्री ठीक ठाक कराई। पर बाद में धीरे धीरे चीन ने भी प्रभाव जमाना शुरू कर दिया और चीन ने भी अपने लोगों को और अपने संगठनों की एंट्री करानी शुरू कर दी। अब इसी क्रम में 203 मानव अधिकार संगठनों का एक प्रस्ताव लेकर आया अमेरिका, जिसमें विकिपीडिया भी है शामिल। अब इनका कहना था कि ये जो 203 है ये मानव अधिकार समूह है, यानी ह्यूमन राइट्स हैं। अब ह्यूमन राइट्स के नाम पर ये 203 समूहों को UN में सदस्यता और मान्यता दिलाना चाह रहा था कि UN इसको मान्यता दे दे कि हाँ ये ह्यूमन राइट्स हैं और ह्यूमन राइट्स संगठन है, तो ये कुछ भी जब बोलेंगे तो इन पर ध्यान दिया जाएगा। 203 ऐसे। अब शुरू से अमेरिका इस चक्कर में है, ऐसा नहीं है कि आज की डेट पर, शुरू से अमेरिका के विरोध में खड़ा रहा रूस और चीन। पर इस बार आश्चर्य हो गया है, जब वोटिंग की बात आई, अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराया, तो आश्चर्यजनक रूप से भारत, रूस और चीन के साथ खड़ा दिखा। इसके अलावे 6 और देश अमेरिका के इस प्रस्ताव के खिलाफ दिखे और आखिरकार ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका के खिलाफ भारत जाकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।